हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीएम महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भूमापन। भूमापन के अंतर्गत हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है भूमापन का भूमापन सर्वेक्षण। तो भूमापन सर्वेक्षण किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं। भूमापन वह विद्या है जिसमें विभिन्न बिंदुओं की अनुपातिक स्थिति का ज्ञान होता है। विभिन्न बिंदुओं की स्थिति सीधी या लंबवत दूरी अथवा कोण नापकर जानी जाती है। कभी कभी यह ऊंचाई नापकर भी ज्ञात की जाती है और स्थिति का चित्र कागज पर अंकित किया जाता है। और इसी में हमारा दूसरा इसका उद्देश्य जो है, तो इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। सर्वे भूमापन का उद्देश्य ऐसा मानचित्र अर्थात सजरा बनाना है जिसमें क्षैतिजिक समतल पर क्षेत्र दिखाया जा सके। मानचित्र किसी क्षेत्र का क्षैतिजिक प्रक्षेप होता है जिस पर केवल क्षैतिजक दूरियां और कोणिक स्थिति ही दिखाई जा सकती है। इंजीनियरिंग सर्वे में नक्शों पर समोच्च रेखाओं द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरियां या ऊंचाइयां जिसे कहते हैं भी दिखाई जा सकती हैं। और इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमापन दो प्रकार का होता है। भूमापन जो है दो प्रकार का होता है। पहला है समतल सर्वेक्षण, दूसरा है भूपृष्ठ सर्वेक्षण। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी गोलाकार है, अतः उसका धरातल भी वक्र गोलाकार होता है। यदि भू धरातल की गोलाई का ध्यान रखते हुए या भू वक्रता का प्रभाव काम में लेते हुए भूमापन किया जाता है तो हम उसे भूपृष्ठ सर्वेक्षण भूपृष्ठ मापन कहते हैं। यदि पृथ्वी की गोलाई का ध्यान रखे बिना ही जो सर्वेक्षण किया जाता है वह समतल सर्वेक्षण कहलाता है। लेखपालों द्वारा जो भूमापन किया जाता है वह समतल भूमापन या समतल सर्वेक्षण कहलाता है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक इसी में, तो है समतल भूमापन समतल सर्वेक्षण। अर्थात तो केवल उसी दशा में संभव है जबकि क्षेत्र छोटे हो, उनके कोण तथा लंबाइयां भी छोटी हों, जिससे उन पर भूवक्रता का प्रभाव केवल 0.07857 मीटर होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में भूमापन वर्गीकरण। उपयोग एवं विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर भूमापन को निम्न श्रेणियों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला है इसी में समतल भूमापन। माल विभाग द्वारा खेतों के सजरा बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसी में नंबर 2 है सैनिक सर्वेक्षण। इस प्रकार का सर्वेक्षण युद्ध नीति के कार्य एवं महत्व हेतु किया जाता है। और नंबर 3 है हमारा इसी में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। किसी योजना के डिजाइन कार्य हेतु आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो सर्वे किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहलाता है। नंबर 4 पर हमारा है खान सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण भूगर्भ में स्थित सदर्शी के भंडारे का ज्ञान कराने हेतु किया जाता है। नंबर 5 है हमारा इसी में पुरातत्व सर्वेक्षण। पृथ्वी के नीचे दबे पुरातत्वों को खोज कर निकाल लेने हेतु किया जाता है। तो इसी में नोट करके लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त भूगर्भ सर्वेक्षण, स्थानाकृतिक सर्वेक्षण, नगर सर्वेक्षण, समुद्री सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण एवं खगोल सर्वेक्षण आदि अनेक प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं जिनसे लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक का संबंध नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में भूमापन यंत्रों के प्रयोग के आधार पर समतल भूमापन के भेद। तो इसके कितने भेद हैं आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। नंबर पहले पर हमारा है जरीब या चेन द्वारा भूमापन। नंबर दूसरा है समतल पट भूमापन। तीसरा है दिक्सूचक भूमापन और चौथा है थोडोलाइट भूमापन। और हमारा नंबर 5 पर है त्रिकोणमिति भूमापन और टैक्सोमीट्रिक भूमापन। 6 पे है। 7वां पे है स्थलाक भूमापन। 8 पे फोटोग्राफिक भूमापन। तो नोट करके लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। लेखपाल पाठ्यक्रम में केवल प्रथम 2 प्रकार की भूमापन विधियों का ज्ञान करना
निर्धारित है जो अत्यंत सरल है। प्रारंभ में उन्हें कुछ जरीब सर्वे का ज्ञान हो जाने के उपरांत समतल पटल द्वारा सर्वेक्षण भूमापन सिखाया जाता है। इन दो रीतियों से ग्रामों खेतों का भूमापन किया जाता है। तो भूमापन का सिद्धांत लिखा हुआ है, इसको हम जान लेते हैं। भूमापन का सिद्धांत यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो भूमापन का सिद्धांत जो है, किसी स्थान की सापेक्ष स्थिति कम से कम दो बिंदुओं से जिनकी स्थिति पहले ही ज्ञात होती है, दूरियां अथवा कोण नापकर अथवा दोनों नापकर ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण है इसका, का और खा बिंदु पहले से ज्ञात है, इनसे तीसरे बिंदु गा की स्थिति कोण अथवा का या खा बिंदुओं से दूरी नापकर ही ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें है, आइए देखते हैं स्थिति ज्ञात करने की विधियां। इसकी कितनी विधियां हैं, आइए हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है, जब का खा और गा तथा का और गा रेखाओं की नाप या माप मालूम हो तो पहले का और खा रेखा बना लीजिए। उसके पश्चात का व खा को केंद्र मानकर क्रमशः का और गा तथा खा और गा दूरियों को प्रकार में भरकर चाप लगाइए। ये दोनों चाप जहाँ काटे वही गा बिंदु की स्थल की सापेक्ष स्थिति नक्शे पर होगी। तो आइए इसमें दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा हमारा है, यदि का खा दूरी एवं का खा गा तथा का और गा दूरियां ज्ञात हों तो पहले का खा रेखा खींचिए, उसके पश्चात का खा गा बनाती हुई खा गा लंबी रेखा खींचिए। तब का को केंद्र मानकर का खा की दूरी भरकर चाप लगाइए। जो खा गा रेखा को गा बिंदु पर काटेगी यही गा की स्थल मौके की स्थिति नक्शे पर बन जाएगी। कोई भी पैमाना मानकर यह चित्र खींचा जा सकता है। कोण दिक् सूचक एवं सीध सूचक यंत्र द्वारा नापा जा सकता है। तो नंबर 3 है हमारा, यदि दिए हुए बिंदु का खा की दूरी एवं कोण खा का गा और भुजा का गा की दूरी ज्ञात हो तो का बिंदु से दिए हुए कोण के बराबर झुकाव का कोण बनाती हुई रेखा का गा खींचिए। इसके पश्चात खा बिंदु को केंद्र मानकर खा गा की दूरी का खा बिंदुओं से सापेक्ष स्थित प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर नीचे नोट करके लिखा जो कि इम्पोर्टेंट है, आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। यदि कोई खेत चतुर्भुजाकार हो और यह कहा जा सकता हो कि उसके चारों कोने समकोण हैं तो चारों भुजाओं की नाप ज्ञात होने पर उसकी, यहाँ पर लिखा, उसकी आकृति किसी भी पैमाने के आधार पर कागज या नक्शे पर बनाई जा सकती है। इसके विपरीत यदि किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों मेड़ों की नाप ज्ञात हो तो उसकी आकृति बनाई जा सकती है। चतुर्भुज की दशा में एक कोण या कण ज्ञात होने पर उसकी आकृति भी बनाई जा सकती है। भूमापन में केवल इसी आधार का सहारा लिया जाता है। ध्यान रहे कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप ज्ञात होने पर बिना कोण या कण की माप की आकृति नहीं बनाई जा सकती है। तो इसके आगे लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। किसी क्षेत्र का भूमापन जब चेन सर्वे रीति से किया जाता है तो उस क्षेत्र को त्रिभुजों में विभक्त कर लिया जाता है। एक एक त्रिभुज को नापते हुए एवं आसपास के कोणों एवं टेढ़ों की लंबवत दूरी मालूम करके नोट करते हुए फील्ड बुक तैयार कर ली जाती है। इस फील्ड बुक की सहायता से प्लॉटिंग कर लिया जाता है। यह चेन द्वारा सामान्य सर्वे की विधि हुई इसी रीति से विस्तृत रूप में जानना होता है इसको। तो दोस्तों यह थी राजस्व विभाग की विशेष जानकारी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।